Hello everyone, welcome to my channel. My name is Alisha Khan. Today I am going to teach you section 6 of Indian Evidence Act, Relevancy of Facts Forming Part of Same Transaction, जो कि भारत साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 4 है और हम इसे रेस जेस्टे भी कहते हैं। सो बेसिकली ये सेक्शन कहता क्या है? ये सेक्शन कहता है कि ऐसे फैक्ट्स जो खुद तो इशू नहीं हैं लेकिन वो किस तरह से फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो चले हम इस सेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेस जेस्टे क्या होता है। व्हाट इज़ द कोर प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे? रेस जेस्टे डिफाइंड वो फैक्ट्स जो कि फॉरेन या फिर बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हों उस टाइम से और प्लेस से जिस वक्त इवेंट हुआ, वो एक्ट हुआ। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए है और बी है, दो लोग हैं। बी जो है वो एक चौल में रहता है। ए और बी के बीच कुछ झगड़ा है। ए क्या करता है, वो अपनी बाइक से बी के चौल आता है और नीचे बहुत हल्ला गुल्ला करने लग जाता है, चीख चीख के बी को बुलाने लग जाता है, जिसके शोर से क्या होता है, जो चौल में रहने वाले और लोग होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और मतलब अपने कोई बैल्कनी में आ जाता है, कोई नीचे आ जाता है शोर सुन के, और बी भी नीचे आता है। अब ए और बी दोनों के बीच बहस होने लगती है। वो बहस इतनी बढ़ जाती है कि ए जो है वो अपनी गन निकालता है और बी को गोली मार देता है। अब जब वो बी को गोली मार देता है तो उस वक्त जो लोग वहाँ खड़े थे, जो अपनी बैल्कनी पे थे, कुछ लोग उसमें चिल्लाने लग जाते हैं कि अरे देखो, ए ने बी को गोली मार दी। कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि पकड़ो बी को, ए को पकड़ो। और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, ए के हाथ में गन है, वो हमें भी मार देगा, उसे मत पकड़ो। अब ए क्या करता है, वो गोली मार के वहाँ से भाग जाता है अपनी बाइक से और कुछ लोग उसके पीछे भागने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी ये सेम ट्रांजैक्शन में हो रही थी। तो ये सब क्या है, ये सभी रेस जेस्टे है। जो सारा, जो कोई कह रहा था कि उसे पकड़ो, कोई कुछ कह रहा था, तो ये एक ही ट्रांजैक्शन में सारी चीज़ें हो रही थी। इसे ही हम रेस जेस्टे कहते हैं, यानी कि वो ऐसे फैक्ट जो कि बहुत उसी वक्त फ़ौरन हो रहे हों या बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हों उस जगह से, उस प्लेस से जहाँ पर इवेंट हुआ है, वो रेस जेस्टे कहलाता है। अब पर्पस क्या है रेस जेस्टे का? तो रेस जेस्टे का पर्पस है इंक्लूड करना ऐसे फैक्ट्स को जो बहुत ही नेचुरली एक्सप्लेन कर रहे हों हमारे प्राइमरी फैक्ट्स को और ट्रांजैक्शन को। अब लीगल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारा जो पहली बात, हेयरसे एविडेंस जो है वो उस जनरल रूल कहता है कि हेयरसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन हेयरसे जो है वो एक्सेप्शन है रेस जेस्टे का। यहाँ पर हेयरसे को एडमिसिबल किया जाता है कुछ केसेस में एविडेंसेस देने के लिए, ठीक है। There are three essential elements of Section 6 of Indian Evidence Act and Section 4 of Bharatiya Saksh Adhiniyam: proximity, contemporaneity and continuity. So in proximity, facts must closely relates in location or context to the main event. वो facts जो कि closely related होंगे लोकेशन और context से main event के, वो यहाँ पे relevant होंगे। अब contemporaneity की बात करें तो ऐसे इवेंट्स जो कि उसी वक्त हो रहे हों या फिर फ़ौरन बाद और फ़ौरन पहले हो रहे हों मेन इवेंट के, यानी कि कोई जो मेन एक्ट हुआ है उसके फ़ौरन बाद और फ़ौरन पहले जो चीज़ हुई या फिर उस दौरान जो चीज़ कही गई या हुई है वो सब यहाँ पर रिलेवेंट मानी जाएगी। कंटिन्यूटी, यानी कि कोई जो कनेक्शन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। मतलब ये नहीं कि अभी कोई एक्ट हुआ है, आपने उसकी कंप्लेंट शाम को की या फिर आप थोड़ी देर बाद उस पर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं। उस एक्ट के दौरान आप जो चीज़ें हुई हैं वो ही रेलेवेंट मानी जाएगी, मेन इवेंट के दौरान होनी चाहिए या उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद और फ़ौरन पहले होनी चाहिए। इसी पॉइंट पे मुझे एक केस याद आ रहा है, रैटन वर्सेस क्वीन का केस था। इस केस में होता ये है कि एक हस्बैंड को अक्यूज़ बनाया जाता है उसकी वाइफ के मर्डर के लिए। होता ये है कि एक वाइफ होती हैं, वो बहुत ही डिस्ट्रेस और बहुत ही परेशान सी आवाज़ में ऑपरेटर को कॉल करती हैं और कहती हैं कि मेरा कॉल पुलिस से कनेक्ट कर दो। और जब तक ऑपरेटर पुलिस से उनका कॉल कनेक्ट कर पा रही होती है वो बहुत ही हड़बड़ी में अपना एड्रेस बताती हैं और कॉल कट हो जाती है। अब उसके फ़ौरन बाद मतलब ऑपरेटर जो होता है वो पुलिस को उनका एड्रेस दे देता है और 5 मिनट के अंदर पुलिस जो है वो उनके घर पहुंच जाती है उस एड्रेस पे। वहाँ पे देखती है कि और वो जो वुमेन थी
उनकी डेड बॉडी मिलती है उसे। और उनका हस्बैंड जो होता है वो अपने डिफेंस में ये बोलता है कि जो गन थी वो एक्सीडेंटली चल गई उससे। तो यहाँ पर जो उन वुमेन की कॉल थी और ऑपरेटर से ये कहना था कि मेरी कॉल को पुलिस से कनेक्ट कर दो, और इन सारी चीज़ों को माना गया कि ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। मतलब उन सारी बातों को रिलेवेंट माना गया, मेन इशू, मेन जो इवेंट था उससे कनेक्टेड माना गया। सो यही हमारा रेस जस्टे है। Landmark cases illustrating the application of Section 6 R versus Bedingfield। इस केस में क्या होता है, एक वुमेन होती हैं जो अपने रूम से बाहर आती हैं अपने कटे हुए गले के साथ और कहती हैं, ओ आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड डन टू मी। इस केस में क्या हुआ था कि जब उनका गला कटा उसके बाद बाहर आकर उन्होंने ये चीज़ कही, इसलिए इसको रेस जेस्टे कंसीडर कोर्ट ने नहीं किया और ये स्टेटमेंट रेस जेस्टे नहीं माना गया क्योंकि ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन नहीं था। Practical examples applying Section 6 in real world scenarios. So spontaneous statements actually होते क्या हैं, तो spontaneous यानी कि फ़ौरन कहे गए स्टेटमेंट, यानी कि मेन एक्ट और मेन इवेंट के दौरान जो स्टेटमेंट फ़ौरन कहे गए थे वो सारे। तो विक्टिम्स इमीडिएट रिएक्शन एडमिटेड एज एविडेंस, एक विक्टिम का जो इमीडिएट रिएक्शन था वो एडमिट होगा एज अ एविडेंस। एक्ट्स इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंट, वो एक्ट जो फ़ौरन बाद इंसिडेंट के किया गया हो या हुआ हो वो भी यहाँ पे माना जाएगा कि एक्ट इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंट। और तीसरा कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस, मल्टीपल इवेंट्स फॉर्मिंग वन कंटिन्यूस लीगल ट्रांजैक्शन, बहुत सारे इवेंट्स हैं लेकिन वो फॉर्म कर रहे हैं एक कंटिन्यूस लीगल ट्रांजैक्शन, मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं। एक्ट्स तो बहुत सारे हैं बट वो मेन इवेंट एक है जिससे कनेक्ट हो रहे हैं। इसी थर्ड पॉइंट पर हमारे बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है जो क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ए इज़ अक्यूज ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म इंसरेशन इन विच प्रॉपर्टी इज़ डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स आर अटैक्स एंड जेल्स आर ब्रोकन ओपन। क्या होता है, ए जो होता है वो अक्यूज़ बनाया जाता है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि उसने पार्ट लिया हुआ है आर्म्ड इंसरेशन में, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉयड हो रही हैं, ट्रूप्स जो हैं वो अटैक्ड हुए, जेल्स वो तोड़े गए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सेम ट्रांजैक्शन में हो रही हैं। ये तो ये सारे फैक्ट्स को रिलेवेंट माना गया। वहाँ पे हर जगह पे ए अवेलेबल नहीं था, ए प्रेजेंट नहीं था हर जगह पर, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें मेन जो इवेंट था, जो मेन एक्ट था उससे कनेक्टेड थी, भले अलग अलग जगह हो रही थी। सो इसको यहाँ पर एज अ रेस जस्टे माना गया। So thank you everyone. If you guys like my video, so please like, share and subscribe my channel. Thank you.